आइए दोस्तों, आज हम प्रवेश करते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को दूर कर उसे जीवन का सबसे गहरा सत्य बताते हैं। यहां से आरंभ होती है आत्मा, धर्म और कर्तव्य की अमर यात्रा। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं। श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हिंदी में भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं, और तुम बुद्धिमान जैसे वचन बोलते हो। लेकिन सच्चे ज्ञानी न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। सरल भाषा में यहां श्री कृष्ण अर्जुन की बुद्धि और भावना दोनों को एक साथ संबोधित करते हैं। वो कहते हैं, तुम विचारशील बन रहे हो, पर तुम्हारी बुद्धि अज्ञान के कारण दुखी है। मृत्यु और जीवन दोनों ही शाश्वत चक्र हैं, और ज्ञानी व्यक्ति इनसे ऊपर होता है। यह श्री कृष्ण का पहला उपदेश है, जहां वे अर्जुन को आत्मा की अमरता की ओर ले जा रहे हैं। सीख, जो शाश्वत है उस पर भरोसा करो, न कि उन चीजों पर जो समय के साथ बदलती हैं। श्लोक 12। न त्वेवाह जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हिंदी में न मैं कभी न था, न तुम और न ही ये सभी राजा, और हम सब आगे भी रहेंगे। यह बात निश्चित है। सरल भाषा में श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू जिसे मृत्यु समझ रहा है वह केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह जीवन अस्थायी है, पर हमारी आत्मा अनंत है। सीख, हम न शरीर हैं न नाम, हम आत्मा हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हिंदी में जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन से नहीं भ्रमित होता। सरल भाषा में श्री कृष्ण जीवन को एक यात्रा की तरह बताते हैं। जैसे हम बचपन से जवान और फिर बूढ़े होते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे में यात्रा करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। सीख, परिवर्तन ही जीवन है। उसे डर से नहीं, समझदारी से स्वीकार करो। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। हिंदी में हे अर्जुन, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब इंद्रियों के संपर्क से होते हैं। ये आते जाते रहते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक सहन करो। सरल भाषा में श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू जिन भावनाओं से विचलित हो रहा है वो सब क्षणिक हैं, बदलती रहती हैं। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, वैसे ही दुख और सुख भी स्थायी नहीं होते। सीख, जो अस्थायी है उसे स्थायी मानकर मत दुखी हो। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्लोक 15। यह ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हिंदी में हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहता है और इनसे विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति अमरता, मोक्ष के योग्य होता है। सरल भाषा में यहाँ श्री कृष्ण आदर्श मनुष्य का चित्र बनाते हैं।
जो न तो सुख में इतराता है न दुख में टूटता है। स्थिर मन और संतुलित दृष्टि ही उस आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। सीख है, जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर की दुनिया हिला नहीं सकती। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। इसके साथ मिलते हैं अगले भाग में। ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखें।